गुरुजी हमने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है, तो क्या हम एक और गुरु बना सकते हैं? अब तेरा क्या होगा रे काल? अच्छा, ये प्रश्न भी तुम लोगों को लिखने से पहले नहीं सूझे रही कि लिख के भी दे रहे हो, तो वो भी कहां दे रहे हो कि एक गुरु है, फिर दूसरा करने की जरूरत क्या है? एक साधे सब सधे। अच्छा, इस प्रश्न के साथ में एक प्रश्न और किसी ने भी लिखा है कि मान लो हमने जिस गुरु जी से मंत्र लिया और वही गुरु खुद बड़ा विचित्र निकल गया हो, तो अब हम क्या करें? तो हम गुरु चेंज कर दें क्या? तुमने तो कपड़ा और गुरु जी एक बराबर का सोच के रखा है, कभी भी चेंज कर दो। और शिव महापुराण आज्ञा नहीं देती। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमको अगर किसी गुरु ने गुरु मंत्र दिया है और गुरु कैसा भी निकल गया हो, ये समय का चक्र है, किसी का नहीं होता। जब वो परमात्मा भगवान राम का नहीं हुआ, वन में ले जाकर छोड़ दिया राम जी महाराज को, जब वो राम जी का नहीं हो रहा, भगवान कृष्ण का नहीं हो रहा, भगवान को भाग कर जाना पड़ा। मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए भगवान, युद्ध का मैदान मेरे परमात्मा को छोड़कर जाना पड़ा। विचार करिएगा जरा, किसका समय? गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। आप गुरु करे हो, आपने गुरु मंत्र ले लिया, जिस गुरु की शरणागति आपने प्राप्त कर ली, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच गए, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच चुके हो और गुरु की शरणागति आपने अगर प्राप्त कर ली है, गुरु चरणों का अनुमोदन आपने कर लिया है, गुरु चरणों का स्मरण आपने कर लिया है और गुरु चरणों में एक बार पहुंचकर आपने गुरु मंत्र को ग्रहण कर लिया, फिर कुछ भी हो जाए आपको गुरु नहीं बदलना, चेंज नहीं करना। उसने जो मंत्र दिया है उसको जपो, जो दे दिया उसने। अभी ये कथा आ गई है कि राजा की बेटी वन में कुटिया बना कर रह रही है और गुरु नहीं है उसका। उसने सारा सामान निकाल कर रखा, निकालते निकालते उसके मन में आ गया, बताओ मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मंत्र कौन सा जपूंगी मैं? अब किसका मंत्र जपूंगी इस कुटिया में रहकर? कुटिया तो पिताजी ने बनवा दी, पर जपूंगी क्या मैं? मेरा कोई गुरु ही नहीं है। एक चोर उसकी कुटिया के पीछे खिड़की में से उसको झांक कर देख रहा था कि राजा की बेटी कितना सारा सामान लेकर आई है, कितनी दौलत, कितना आभूषण, कितना रत्न लेकर आई है, इतना सारा धन इसके पास में है, इतना वैभव इसके पास में, इतना सत्ता इसके पास में, इतनी दौलत इसके पास में, और ये विचार कर रही है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मंत्र क्या जपूं? तो इसने सोचा भाई आधी रात को इसको कौन सा गुरु मिलने वाला है, तो एक काम करता हूं कि मैं ही गुरु बन के जाके सारा सामान समेट लेता हूं। अब वो चोर संत के कपड़े पहन ले। आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज जी, आपका प्रश्न जो उसका उत्तर देगा, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। चोर कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, कपड़े चेंज कर कर, वस्त्र चेंज कर कर, बदल कर, चेंज कर कर उसके दरवाजे पर पहुंचा और अलख जगाया। हमें बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, बहुत बहुत प्यास लगी है, हमको जल चाहिए, हमें पानी पीना है, हमें पानी ला दीजिए। आवाज सुनी उस कन्या ने, बाहर आई, बाबा क्या बात है, हमको प्यास लगी है, पानी ला दो। वो अंदर जल लेने गई, लेकर आई, लो बाबा ये पानी पी लो। इतने में बाबा बोले हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि तुम नुगरे हो, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया अभी तक, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। उसने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप बिल्कुल सत्य कहते हो, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं कुटिया बनाकर रहने तो चालू कर दी, मैं कुटिया बनाकर यहां रह तो रही हूं, पर मुझे मंत्र नहीं मिला, मैं किस मंत्र को जपूं, मैं किसका स्मरण करूं, मैं किसका जाप करूं, ये मुझे नहीं मालूम। उस कन्या ने कहा, उस बेटी ने कहा, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मेरे गुरु बन जाओ, रिटर्न नहीं आ रहा सर, आप मेरे गुरु बन जाइए। और जब
आप मेरे गुरु बन जाओगे तो आप कुछ मंत्र मुझे दे दोगे, और मंत्र दे दोगे तो मेरे जीवन की सार्थकता होगी। गुरु जी कहने लगे ठीक है हम मंत्र दे देंगे, पर ऐसे मंत्र नहीं देते, पहले हमको तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम सही में गुरु मंत्र लेना चाहती हो कि नहीं चाहती। तुम सत्य में गुरु मंत्र लेना चाहती हो कि नहीं चाहती हो, हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। ये पहले हम समझें तो कि तुम गुरु मंत्र के काबिल हो कि नहीं, तुम गुरु मंत्र ले सकती हो कि नहीं ले सकती हो। ठीक है गुरुदेव बताओ क्या करना पड़ेगा। वो नकली गुरु ने कहा तुम्हारे पास में जितना सामान है, तुम्हारे पास में जितने आभूषण है, तुम्हारे पास में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना जितना भी भरा हुआ है, सारा की सारा आप एक कपड़े में बांध लो और मेरे साथ चलो, मैं एकांत में चलकर तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, चलो मेरे साथ। और उसने सब बांध लिया कपड़े में और उस चोर को दे दिया, वो गुरु जी को दे दिया, और गुरु जी ने उसको सिर पे रख लिया और इसको लेकर गया पीपल के पेड़ के नीचे, इसको खड़ा कर दिया। खड़े करके कहा हाथ पीछे करो, इसने हाथ पीछे कर दिया, इसने कपड़े से उसके हाथों को बांध दिया, हाथों को बांधा। अब हाथ बंद गए, कहा गुरुदेव मंत्र तो दो। अब गुरु जी बोले मंत्र कहां का दूं उसको। अब गुरु जी बोले अच्छा एक काम करो, अब तुम बैठी हो यहां पर खड़ी हो, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो, नमः शिवाय जपते रहो। क्या जपते रहना? नमः शिवाय जप। बेटी बोली गुरुदेव आपने मंत्र दे दिया, मैंने ले लिया, अब आप मेरा बंधन खोल दो। गुरु जी बोले अभी नहीं खोलेंगे, मैं आता हूं तुम्हारा बंधन खोल कर जाऊंगा, तुम यहीं रहो, नमः शिवाय जपती रहो, बंधन खोल। शाम तक वापस आता हूं, सुबह तक आप इंतजार करना मेरा, मैं आके आपका बंधन खोल दूं। ठीक है। अब ये बंधी हुई है, क्या जप रही है? नमः शिवाय जप रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही। बंधी बंधी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही। अब 3 दिन हो गए इसको बंधे हुए। सवेरे आने वाला गुरुजी नहीं आया, शाम को आने वाला नहीं आया, सुबह तक ये इंतजार कर रही है गुरुदेव आएंगे बंधन खोल के जाएंगे, नहीं आए। 3 दिन बाद इसके पिता वहां से निकल कर जा रहे थे महाराज, और पिता जब निकल कर जा रहे थे तो पिताजी ने उस कन्या को देखा तो कहा बेटी तू यहां पर है, इस जगह पर तू है, गजब, ये कौन तुझे बांध दिया है? ला मैं तुझे खोल देता हूं, ला मैं तुझे हाथ खोल देता हूं। बेटी बोली पिताजी आपको मेरी सौगंध है, बंधन मेरे गुरुजी ने बांधा है, खोलेंगे भी वही। इतने में एक सैनिक ने आकर कह दिया, एक सैनिक ने आकर कहा कि अरे जिसने बंधन बांधा है वो गुरु नहीं है, जिसने बंधन बांधा वो चोर है। इतने में तुरंत बेटी बोली पिताजी बिल्कुल अब शब्द मत कहना, मेरे गुरु के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती मैं, एक शब्द नहीं सुन, आप एक शब्द नहीं कहना मेरे गुरु जी के, बस बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। और पिताजी चले गए, ये नमः शिवाय जपती रही। शंकर भगवान ने तुरंत भगवान विष्णु को भेजा, जाओ एक स्त्री, एक नारी, एक कन्या, एक बच्ची 8 दिन से बंधी है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तुम जाकर खोल कर आओ। भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद तुम जाओ। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने जाकर जैसे ही बंधन खोलना चाहते हो इतने बोली तुम कौन? तो क्या हम देवऋषि नारद, बंधन खोलने आए तुम्हारा, तुम अपने घर जाओ रोटी वोटी खाओ। नहीं 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 नहीं, गुरु जी कह के गए थे मैं आके खोलूंगा, आप नहीं खोलोगे। नारद जी वापस चले गए, भगवान विष्णु आ गए, भगवान विष्णु को भी भेज दिया, सब हार गए। 15 दिन हो गए, बंधन नहीं खुला। आखिरी में मेरा भूत अधिपति भूतेश्वर मेरा शिव आ गया। शंकर जी ने कहा बेटा मैं शिव, चलो आपका बंधन खोल देता हूं। कन्या ने कहा नहीं नहीं भोले बाबा आप बंधन मत खोलना, मेरे गुरुजी के कर गए थे बंधन में खोलूंगा, अगर बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु खोलेंगे, क्योंकि बांधा उनने है तो खोलने वाले भी वही हैं। शंकर जी मन में सोचे वो चोर तो इसको लूट के चले गया और अच्छी आफत में फंसा गया, अच्छी आफत। अब इसके लिए उस चोर को ढूंढना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं को पृथ्वी पर भेज दिया कि वो चोट्टा कहीं मिले तो पकड़ो उसको, बंधन खुलवा।
वो चोर कहीं मिल जाए तो देखा जाए, और सब ढूंढने के लिए निकले, ढूंढते 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 तब जाकर वो चोर मिला। शंकर जी ने उसको पकड़ा और पकड़ कर चल जरा, तो क्या कहां चल? शिव जी ने कहा तू किसी को बांध कर आया था? वो तो 1 महीने पहले बांधा था। शंकर जी बोले वो 1 महीने से ही बंधी है। चोर बोला तो तुम नहीं खोल सकते थे? शंकर जी बोले हमने तो एड़ी और चोटी तक का दम लगा लिया खोलने के लिए, पर वो कहे कि खोलेगा तो गुरु ही खोलेगा, आप चलो और चलकर बंधन खोलो। चोर को पकड़ कर ले गए शंकर भगवान। चोर ने बंधन खोला, राजा की बेटी चरणों में पड़ गई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बता। कन्या ने चरण पकड़ लिए। गुरु जी बोले, चोर बोला बेटी मेरे चरण क्यों पकड़ रही है? पकड़ना है तो परमात्मा के पकड़ना। बेटी कहती है गुरुदेव गजब के गुरु हो आप, ऐसा मंत्र देके गए कि नारद विष्णु इंद्र शंकर सब मिलकर गजब का मंत्र दिया। गुरु कैसा भी हो, अगर बंधन में एक बार गुरु ने बांध लिया ना तो वो परमात्मा से मिला जरूर देता है। कैसे भी मिलाएगा, कितना भी साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, पूरा प्रयास कर लेगा, पर वो उसको मिला देगा। वो मिलाने का प्रयास करेगा। और बस हमें शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु कैसा भी हो वो कुछ भी करे, गुरु की करनी गुरु को भरनी। आपको उससे मतलब नहीं रखना है कि गुरु क्या कर रहा है, आपको तो केवल भगवत भजन में मन को चित्त को वृत्ति को लगा कर रखना है कि दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। आओ दोनों हाथों से। दोनों हाथों से ताली से बजाएं। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी यमुना किनारे, मैं तो बैठी थी यमुना किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा 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 किनारे। ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल
दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, 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 ओ दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान शिव की स्तुति में रम जाने पर जो सुख का अनुभव है, किसी भी रूप में शंकर मिल जाए, बस शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव हमको प्राप्त हो जाए किसी भी रूप में, कैसे भी। महाराज पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि शंकर जगत का गुरु है, शंकर जगत का शिक्षक है, शंकर सद्गुरु प्रदान करने वाला है, शंकर सर्वदि को सुख प्रदान करने वाला है। उस शिव को पहचानना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। माता सती बिना गुरु मंत्र के चली गई थी। माता सती बिना गुरु मंत्र के माता सती चली गई, और बिना गुरु मंत्र के गई, इसलिए जो गति हुई, जो अग्नि में जलकर भस्म हुई, उसका कारण केवल इतना ही था। अगर गुरु मंत्र लिया होता सती ने, अगर माता सती गुरु का स्मरण करी होती, गुरु नाम का जाप करी होती, गुरु मंत्र में डूबी होती, तो शायद सती मैया अगर प्राण त्यागती तो यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागती। यज्ञ की अग्नि में कभी सती प्राण नहीं त्यागती, पर गुरु मंत्र नहीं था, विद्वत्ता नहीं थी। कूदी भी तो क्रोध की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में प्राण चले। हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि जिस गुरु जी से हमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से हम गुरु मंत्र धारण करें हैं, जिस गुरु से हम मंत्र को लिए हैं, उस गुरु के सम्मुख में कभी अपने अहंकार के संबोधन को ना, चारों गुरु के आगे
माता पिता शिक्षक सदगुरु, इनके आगे कभी नहीं गया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जिस शिक्षक के यहाँ पढ़ने जा रहे हो एकदम कोरी कापी की तरह जाओ, आपको सब कुछ आता है, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत ज्ञानवान हो, आप में बहुत प्रबलता है, बहुत विद्वत्ता, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं है। हमें तो मालूम ही नहीं साहब, हमको नहीं आता। जी बहुत अच्छे से समझाना, टीचर से कहना, शिक्षक से कहना, और बच्चे से निवेदन है, स्टूडेंट से निवेदन है, वो कभी टीचर के सामने मत कहना कि मेरे को ये आता है। नहीं, सीखने को कुछ नया मिलेगा, कुछ नया प्राप्त होगा, और गुरु कुछ नया देने का प्रयास करेगा। सती मैया नहीं ले पाई थी गुरु मंत्र, इसलिए यज्ञ की अग्नि में सती माता को कूदकर समाप्त होना पड़ा। अगर सती मैया में अगर गुरु मंत्र लिया होता और गुरु का ज्ञान माता सती के भीतर अगर उतरा होता, उतरा हुआ। ये जो भगवान ने तो ये कटोरे दिए हैं ना खीर पीने के, ये भगवान की कथा, परमात्मा का नाम, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये खीर ही तो है। तो ये दो कटोरे दिए हैं कि इसमें भर भर कर पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो खीर पियोगे तो अपाच्य हो जाएगी, पर ये खीर कभी अपाच्य नहीं होती। और निवेदन केवल इतना सा है कि इस कटोरे को मांझ के रखो रे रोज, तो इसको साबुन से नहीं मांझना है, ना बिम से, ना बार से, कैसे भी नहीं मांझना। इसको अगर मांझना है तो सत्संग में ले जाकर, भगवत भजन में ले जाकर इसको बिठा दो। बस ये कटोरा वही सत्संग में इतना साफ हो जाता है, इतना मंज जाता है कि फिर कहीं ले जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, कोई कोई कटोरा तो दिखने का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रे कटोरा, पर वो कटोरा दिखने का तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया जोरदार, पर ऐसा कटोरा दिखने का तो अच्छा है, पर उसमें सामान रखो तो पित्तर आ जाए। जैसे पीतल का कटोरा, उसमें कोई खट्टा सामान रखो तो पित्तर आ जाए। एल्युमिनियम का कटोरा, उसमें कोई सामान रख दो तो झारा पड़ जाए। बोलो सही है कि गलत? झारा पड़ जाए। कोई कोई कटोरा तो बड़ा विचित्र होता है, उसमें रखो ना तो दिखने का तो अच्छा, तो किसी किसी का कटोरा तो बहुत जोरदार हो, नहीं यहाँ से कुंडल पहने, यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं लटकाती फिर नहीं, ये जोरदार, एक बालियाँ, एक बालियाँ, एक बालियाँ, एक बालियाँ, एक बालियाँ, और बच्चे कुछ तो ई में भी लटका ली, तो कटोरा तो सुंदर है। पर कोई कहे कि ये कटोरा काम का है क्या, तो कि नहीं, ये तो केवल टाकीज में ही जाए। कटोरा दिखने का ये जोरदार, पर कटोरे में दम नहीं है, इसमें सामान नहीं रखा जाए, ये झारा पड़ जाए। जैसे ही कथा में बैठे नहीं तो कटोरा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये काम नहीं करे तो पड़ोसन के बस अब वो कटोरा दिख तो अच्छा रिया था, पर वो काम नहीं करा। मतलब खीर पीने को व्यक्ति को जब कुछ अच्छा मिलता है, शादी में भी जाकर देखना, सारे स्टॉल जब तक चख नहीं ले तब तक दिल नहीं माने। पानी पतासा और रे किया है वो निपटा लो, और वहां पे भी जाके बढ़िया प्रेम से पल्लू वल्लू लेने, फिर बोले मीठा पानी। अब पानी पतासा वाला बोले थारा काका जी रख के गया मीठा देना। एक तो शादी में खाने आई, लिफाफा 50 का लाई, और ऊपर से मीठा देना, और ऊपर से कि एक और दही में मिला के जरा बिना पानी की देना, मेरा मुंडा चली गया। तो काय खाई, क्यों खाई? कटोरा गड़बड़ हो गया। बस कटोरा सही होना चाहिए। जो एक बार चित्तवृत्ति में शिव समा गया, एक बार मन शंकर में लग गया, समझ लेना कटोरा काम में आया, और बहुत जोरदार खीर पी ली। एक बार की ऐसी पी कि इस कटोरे को भी अब लग गया कि खीर तो यही मिलेगी और पीना भी यही है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं सुहा है। मैं तो खीर पीऊँ तो यही पीऊँ। कई लोगों की आदत होती है, एकादशी हो ना मोरधान की खीर बना ले, तो इनसे पूछा जाए साबुदाना की क्यों नहीं बना, मारे तो यही अच्छी लगे। तो इनसे कहा राजगिरा की खीर बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। तो क्या हलवा बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। जिसके जो अच्छा लगे, नहीं तो फरियाल वही बनाए, वही साबुदाना की खिचड़ी अच्छी लगे तो खिचड़ी, यही अच्छा लगे। तो किसी किसी को शिव महापुराणी अच्छी लगे, इसके सिवा हमारा तो मन ही नहीं लगे, क्योंकि एक बार चख ली तो वो छूटे नहीं। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे हमारा त्रिपुरारी। शंकर मेरे सपनों में आता है, शंकर मेरे इस चित्तवृत्ति में समा जाता है, मेरे को शिव सुहाता।
बस उसके सिवा। पार्वती माता ने कितने गुरु बनाए? सती ने एक भी नहीं बनाया। पार्वती माता ने 3 गुरु बनाए। कितने गुरु हैं? 3। कोई आपसे प्रश्न करे कि गणेश जी का गुरु कौन है, आप बता सकते हैं? कोई आपसे प्रश्न करे कि ये गुरु का व्याख्यान वर्णन कार्तिकेय का गुरु कौन है, तो आप बता सकते हो? क्योंकि गुरु शिव महापुराण की कथा को बांचने का कारण ही यही था कि संसार के लोग गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, संसार के लोग गुरु मंत्र तो लेते हैं, पर गुरु की महत्वता को नहीं जान पाते कि गुरु तत्व है क्या। केवल तुम अकेले गुरु नहीं बना रहे हो, इसलिए ये मत सोचना कि मैं गुरु बना रहा हूं, हमने गुरु बनाया। केवल तुमने नहीं बनाया, देव अधिदेव महादेव, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं मेरे नारायण, स्वयं मेरे ब्रह्मा, स्वयं माता ब्रह्माणी आदि आदि, ये सब गुरु मंत्र, सब गुरु मंत्र। कुछ सहज है क्या गुरु मंत्र? कई लोग पूछते हैं गुरु मंत्र लें तो क्या क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तू ठिकाने लगेगा, ये किसी का कहीं नहीं लगेगा। अब गुरु मंत्र ले तो गुरु जी क्या क्या लगेगा? तू उससे लगेगा, ये गुरु जी ठिकाने लगाए था। फोन लगा लगा के पूछे हम गुरु दीक्षा लेने आ रहे हैं तो हम क्या क्या लाए? कुछ मत ला, बस परमात्मा का हो जा, बहुत है। मंत्र लो ना लो, कहीं जाओ ना जाओ, किसी गुरु के द्वारे पहुंचो ना पहुंचो, तुम तो एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव महापुराण का मूल मंत्र वो जप लो, या भागवत का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र ये पुराणों में लिख दिए कि ये जप लो। महाराज 3 गुरु बनाए हैं मेरी मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। दत्त बाबा ने 24, या 3 गुरु मेरी मां कर रही है। माता 3 गुरु बना रही है। अब आप कहोगे कि गुरु जी अभी तो आप कह रहे थे कि एक ही गुरु होना चाहिए, अब तो यहां तो कथा पलट गई है, 3 गुरु हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र गुरु 1। मंत्र गुरु कितने होना चाहिए? 1। बाकी के जितने भी हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये बहुत मिल सकते हैं, बहुत। यहां तो हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में तो बर्तन भी गुरु बन जाते हैं साहब, बर्तन को भी गुरु माना गया। एक चलनी, एक सुपड़ा। सुपड़ा देखा वैसे फटकन करने वाला, दोनों कचरा साफ करते हैं। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, सुपड़ा भी कचरा साफ कर रहा है। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, वो सूप भी कचरा साफ कर रहा है। दोनों का काम कचरा साफ करने का, पर दोनों में अंतर ये है कि चलनी जो कचरा साफ करती है उसमें अच्छे अच्छे दानों को तो नीचे गिरा देती है और कचरे को अपने पास में रख लेती है। चलनी अच्छे दाने को, अच्छी चीज को नीचे गिरा दी। आप चलनी से कुछ छानोगे तो अच्छा अच्छा नीचे गिर जाएगा, कचरा कचरा ऊपर रह जाएगा। और सुपड़ा क्या करता है? जब फटकता है कचरे को फेंक देता है, अच्छे दानों को अपनी ओर रख लेता है। बस दोनों हमको ज्ञान दे रहे हैं कि संसार में अगर जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद एक काम करना, चलनी जैसे मत बनना, नहीं तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को तो तुम पटक दो और कचरा कचरा बटोर के ले जाओ। ऐसा नहीं बनना, हमें सुपड़े जैसा बनना है। सुपड़े जैसा संसार कितनी भी फटकन लगाए, कचरा फेंकते जाना है और शिव महापुराण ग्रहण करते चले जाना है। शंकर की कथा को हमें ग्रहण करना है। कचरा बाहर फेंक दो, कचरा निकाल दो बाहर, केवल शिव की कथा हमारे भीतर उतर जाए, उसके सिवाय कुछ। शंकर का अनुमोदन हम कर लें, इसके सिवाय कुछ। महाराज 3 गुरु मेरी माता ने करा। पहला गुरु है भगवान शिव। पहला गुरु कौन है? शिव। मेरी माताओं से निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, बहुत दिल से कहूंगा। आप स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है, पर दिल से कहूंगा। मेरी माताएं कभी गुरु के पास भी जाए ना तो गुरु के चरण का स्पर्श ना करें। मैं निवेदन करूंगा, अपने दिल से कह सकता हूं शिव महापुराण से। मेरी माताएं
अगर गुरु के पास में जा रही है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई भी हो, कोई भी हो, मेरी माताओं से निवेदन है, उसके चरण को कभी मत छू। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति एक गुरु के रूप में साथ चलता है। कितना आदर भाव करती हो आप गुरु जी के प्रति, सिर पे पल्लू लोगी ने, फिर बाद में ऐसे धोख लगा, इतनी धोख उसकी लगा लो तो भेरू की, इतनी धोख तुम उसकी लगा लो, वो भी तो गुरु से कम है क्या? वो भी तो ऐसे ऐसे ताने देता है कि हृदय को घात लग जाती है, मन करता है अब तो अभी छोड़ के चली जाऊं। बस कितना वैराग्य उत्पन्न कर देता 2 मिनट में। गजब का गुरु, गजब का, कितना विचित्र गुरु होगा। कभी कभी ऐसी वाणी बोले वो तो ऐसा धड़धड़ा के बोले कि पत्नी को लगे तो सब बेकार हो गया, हमारी जिंदगी नरक में तो चल गई। मतलब गुरु के शब्दों की जब चोट पड़ती है, व्यक्ति सब छोड़कर परमात्मा की ओर चढ़े जाता है। तो ऐसा गुरु कहां मिलेगा जिसकी चोट लगते से तुम मायके चली जा रहे, कितना बढ़िया। वो गुरु से कम है क्या? अच्छा तुम सोची तो होगी, आज शिवर वाला महाराज कहां फंसा का था, बताओ बेचारा। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, भले गुरु विद्वान है, गुरु ज्ञानवान है, संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, कुछ भी हो गुरु, पर निवेदन केवल इतना है, गुरु को जब भी प्रणाम करना, एक बीते की चरण से दूरी होना चाहिए, तब झोली पसार कर प्रणाम करना, तो गुरु दुनिया की सारी खुशियां तुमको डाल देगा। उसके चरण ना पकड़िए, उसके चरण ना छूइए। हाँ, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बच्चे गए हैं, तुम्हारे साथ में तुम्हारा बेटा गया है, तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति गया है, तो आप कह सकती हो कि आप गुरु जी के चरण पकड़ो, आप चरण दबाइए, आप चरण का स्पर्श करिए, आप चरण मिलता। आप रामचरितमानस को उठाकर देख लो, मेरे राम जी महाराज के चरण केवट धो रहा है। पढ़े लिखे थे केवट, बहुत ज्यादा विद्वान थे केवट, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, केवट कुछ नहीं जानते, पर केवट ने अपना जल का पात्र, पानी का लोटा, कलश पत्नी के हाथ में दे दिया, ये ले तू जल चढ़ा, मैं धोता हूं। ये ज्ञान है रामचरितमानस का, ये ज्ञान है। एक एक जगह पर जाकर देखना, आप एक एक चरित्र को उठाकर देखना, एक एक चरित्र। सुदामा जी आए द्वारकापुरी में, रुक्मणी से भगवान करें तू जल लेकर आ, सतभामा जल लेकर आ, भगवान नैन अश्रु से चरण धुलाए, तब जाकर सतभामा जल लाई, रुक्मणी ने जल डाला, कृष्ण कन्हैया ने चरण को धुलाया। फोटो देखना कहीं तुम्हारे यहां लगा होगा तो यही मिलेगा। रुक्मणी धुलाते हुए नहीं दिखी है, रुक्मणी जल डालती हुई दिखी है, रुक्मणी जल डाल रही है, केवट की पत्नी जल डाल रही है, केवट धो रहा है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद हमको कहते हैं, मना नहीं है कि गुरु चरण को आप नमन ना करें, आप चरण को नमन करें, गुरु चरण को आप प्रणाम करें, मना नहीं है, आप गुरु चरणों का स्मरण करें, मना नहीं है, पर पति पुत्र साथ में हो तो आप जल डालिए और वो स्पर्श करें, उसका सुख 1000 गुना होता है, 1000 गुना। उसका सुख 1000 गुना। स्पर्श। और एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, अपनी बुद्धि में उतार कर रखिएगा, इस गुरु शिव महापुराण का संवाद अपने जीवन में उतार कर रखना। जिस मार्ग से गुरु निकल कर चले जाए, उस मार्ग पर अगर गुरु के चरण के चिन्ह दिख जाए या गुरु के चरण की रज दिख जाए, तो उसको लेकर अपने मस्तक पर लगा जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है ये बुद्धि चित्त की जो रेखाएं हैं वो गलत हो रही होगी, तो गुरु चरण की रज से वो मिट जाएगी और अच्छी रेखा प्रकट हो जाएगी, श्रेष्ठ रेखा हमारे सम्मुख में आ जाए। वो कब हो सकता है? जब गुरु निकल कर चले गया हो, गुरु चले गया हो, तब उसके चरण की रज। माता पार्वती ने 3 गुरु बनाए, पहला गुरु माता पार्वती ने शिव जी को बनाया। आपसे भी निवेदन है, संसार में ऐसे नहीं है कि पति भी एक गुरु का पद रखता है, पति भी एक गुरु का पद रखता है।
किस स्त्री के लिए, किस नारी के लिए पति गुरु है, वो भी समझिएगा जरा। किस नारी के लिए, किस स्त्री के लिए पति गुरु है? जिस नारी के मुख से कभी नहीं निकला हो कि मैं तुमसे विवाह कर कर जिंदगी नरक हो गई, उस नारी के लिए पति गुरु है। और जिस नारी ने एक आध बार कह दिया मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, कहाँ तुमसे शादी हो गई, भगवान कहाँ पड़ गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जो बार बार मैं कहे मेरी जिंदगी बेकार हो गई, ऐसा पति मिला, ये हुआ वो हुआ, जिस नारी के मुख से बार बार संवाद ऐसा निकलता है उसके लिए तो गुरु भी गुरु नहीं रहता।